अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो है ना वो स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म जो है वो डिस्कस करने लगे हैं, जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, हालांकि ये है नहीं इतना डिफिकल्ट। इसलिए ना साथ साथ अपने नोट्स बना लेना ताकि आपको बाद में समझ इजीली लग सके। अब आपको एक पता है कि एक प्लांट के पास दो बेसिक पार्ट होते हैं, एक उसका होता है स्पोरोफाइट, एक उसका होता है गेमीटोफाइट। जो स्पोरोफाइट है ना, इसके पास क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। और यही फ्लावर्स है बेसिकली जहां से रिप्रोडक्शन शुरू होती है। तो अगर हम लोग उसको बारी बारी देखें तो एक फ्लावर को जब देखते हैं तो एक फूल के पास दो हिस्से होते हैं, मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपके पास जो है वो क्या आ जाता है, कैलिक्स और कोरोला भी आ जाते हैं। फीमेल पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो सारे को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, गैनीशियम कहते हैं। और गैनीशियम के अंदर क्या होते हैं, हम कहते हैं कि बहुत सारे क्या होते हैं, कार्पल्स आपस में मिलते हैं। और इनके मिलने से जो है वो क्या बनता है, एक मेन फीमेल पार्ट बनता है। तो मतलब मेन फीमेल पार्ट जो है वो कार्पल है। तो कार्पल को देखें जरा, तो कार्पल के तीन हिस्से आपके पास आते हैं। एक ऊपर वाला सबसे जो है वो क्या आ जाता है, टिप क्या आ जाती है, स्टिग्मा। जो ट्यूब है ये क्या आ जाती है, स्टाइल। और एंड पे क्या आ जाती है, ओवरी आ जाती है। ओवरी के सेंटर में देखो तो आपके पास ये जो पार्ट है ना, ये क्या है, ओव्यूल। क्या है, ओव्यूल। अब इस ओव्यूल के अंदर ना स्पेसिफिक सेल होते हैं। इन स्पेसिफिक सेल को हम लोग क्या कह रहे होते हैं बेटे, मेगास्पोर मदर सेल। क्या कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। मतलब मदर सेल्स है जिन्होंने फ्यूचर में जाके जो है वो क्या बनाने हैं, मेगा स्पोर्स बनाने हैं। तो मतलब ये क्या है, मेगा। मेगा वर्ड का मतलब होता है बड़ा, क्योंकि बड़े स्पोर्स बनने हैं, फीमेल स्पोर्स हमेशा बड़े होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल, मतलब इन्होंने आगे जाके जो है वो सेल्स बनाने हैं। अब होता क्या है, देखो अगर ये एक मिसाल के तौर पर एक मेगास्पोर मदर सेल है ना, तो इसके अंदर क्या होगी, मियोसिस होगी। क्या होगी, मियोसिस होगी। और क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। आपको बताया था ना कि स्पोरोफाइट जनरेशन के अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है और स्पोर्स बनते हैं। तो देखो ये चार स्पोर्स बन गए। अब ये फीमेल के स्पोर्स हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेगा स्पोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, मेगा स्पोर्स कहेंगे। अब ये कितने स्पोर है, चार स्पोर है। कितने स्पोर है, चार स्पोर है, जिनमें से जो है वो तीन खत्म हो जाएंगे। तीन जो है वो क्या हो जाएंगे, डी जनरेट हो जाएंगे। सिर्फ जो है ना वो एक ही जो है वो रह जाएगा। अब ये जो एक रह जाता है ना, इस एक के अंदर इसके न्यूक्लियस की बहुत सारी डिवीजन्स हो जाती हैं। लाइक अगर मैं इसको जो है ना वो बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियाई बड़ा होके आठ न्यूक्लियाई बना लेता है। कितने न्यूक्लियाई बना लेता है, आठ न्यूक्लियाई बना लेता है। अगर हम उस आठ की बात करें तो देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। ये मैंने अलग अलग इसलिए बनाए हैं ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। अब होता क्या है, इन आठ में से कोई से दो फौरन एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। देखो एक न्यूक्लियस भी जो है वो हैप्लॉइड है, क्योंकि स्पोर का न्यूक्लियस है, सिंगल एन होगा, क्रोमोसोम के नंबर हाफ होंगे। दूसरे के अंदर भी ऐसे ही है। तो वन एन और टू एन आपस में मिल गया तो क्या हो गया, टू एन हो गया ना। वन एन प्लस अदर एन गोज टू फॉर्म टू एन। इसको अब जो बना है ना आपके पास, मतलब ये देखो अगर ये दोनों के मिलने से ये इस तरह का कोई जो है वो न्यूक्लियस बन गया, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस कहते हैं। और ये एक जो है ना ये बड़ा होके इसके अंदर क्या बनेगा, बेसिकली जो है ये वो आपके पास एग है। और लास्ट पे जो पांच है ना, ये क्या हो जाते हैं, ये डी जनरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं होती। तो मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एम्ब्रियो सैक क्या चीज है, तो एम्ब्रियो सैक क्या है कि एक मेगास्पोर से जो है ना वो आपके पास न्यूक्लियस उसका डिवाइड करते हैं एक मेगास्पोर का। और आठ जो है वो न्यूक्लियर बन जाते हैं, जिसमें से दो आपस में फ्यूज होकर फ्यूजन न्यूक्लियस बना लेते हैं। एक जो है वो एग बना लेता है, और पांच जो है वो वैसे ही नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब इनका कोई फंक्शन नहीं होता। इसीलिए ये फ्यूचर में जाके क्या हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्लियर हो गया, कोई मसला है यहाँ तक। तो मतलब मैंने अभी तक आपको जो बताया है, जो फंक्शंस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, नॉन फंक्शनल को मिटा देते हैं। हम लोग कहते हैं कि भाई
एक कार्पल जब अपना काम करने लगती है तो उसके पास क्या होता है? एक स्टिग्मा होता है, एक ये ट्यूब होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। ये जो सेंटर में लास्ट पे आ जाती है दैट इज ओवरी। और इसके दरमियान में क्या होता है? एक ओव्यूल। क्या होता है? एक ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर जो है वो मेन काम करने वाली दो चीजें हैं। एक क्या है उसके अंदर? एक्सेल है। और एक उसके अंदर क्या है? फ्यूजन न्यूक्लियस है। अब आपको पता है कि फ्यूजन न्यूक्लियस दो सेल्स, दो न्यूक्लियस के मिलने से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए हम लोग इसको जो है वो, ये 2n है। लेकिन जो एग है वो आपके पास क्या है? एक सिंगल n का होता है। इसी तरीके से मेल पार्ट की अगर हम लोगों ने बात की थी तो मैंने कहा था कि सारे को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। जो क्या होता है? बहुत सारी छोटे छोटे यूनिट्स के मिलने से बना होता है। वो जो छोटे यूनिट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक अकेले को हम लोग क्या कहते हैं? स्टेमन कहते हैं। तो एक स्टेमन के दो हिस्से थे। एक था उसका फिलामेंट, और दूसरा क्या था उसका? एंथर। अब याद रखें कि एक एंथर के अंदर ना छोटे छोटे पैकेट्स बन जाते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स बनते हैं। इन ग्रेन्स को हम लोग क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन्स कहते हैं। मतलब कभी कोई पूछ ले कि भाई पोलन ग्रेन क्या चीज है, तो उनको हम बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन क्या है? बेसिकली पोलन ग्रेन्स आर द सैक्स। क्या होते हैं? सैक्स होते हैं जो इनके अंदर क्या बनते हैं? सेल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। तो मतलब अगर हम लोगों से कोई पूछ ले तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, इनको हम लोग कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब क्या है? एक थैली है माइक्रोस, एक थैली है स्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं जो साइज में छोटे होते हैं, तो इसलिए हम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया कह रहे होते हैं। मतलब पोलन ग्रीन्स के अंदर जो है वो बेसिकली दैट इज अ माइक्रोस्पोरेंजिया। पोलन ग्रीन इज कॉल्ड अ माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसके अंदर क्या बनते हैं? बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। मतलब इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स जो है वो बनते हैं। अब देखो जरा, हम लोग जरा एक डिटेल में देखते हैं ना। अगर एक पोलन ग्रेन को देखें तो एक पोलन ग्रेन के अंदर हमारे पास जो सबसे पहली जो चीज होती है वो क्या होती है? कि इसके अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ज्यादा सारे होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इसमें से अगर हम लोग एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को जरा बढ़ा करके देखें ना, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर हमारे पास क्या होती है? इसके अंदर होती है मियोसिस। इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर होती है मियोसिस। अब मियोसिस के नतीजे में क्या बन जाते हैं? इसके पास चार माइक्रोस्पोर्स। ये क्या है? माइक्रोस्पोर्स है। कितने स्पोर्स हैं? चार जो है वो माइक्रोस्पोर है। अब एक जो माइक्रोस्पोर है ना, इसके अंदर अब क्या होगी? माइटोसिस होगी। एक माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होगी? माइटोसिस होगी। मतलब अगर एक माइक्रोस्पोर को हम लोग देखें ना, तो एक माइक्रोस्पोर के अंदर दो तरह के सेल्स अब हमें मिल जाएंगे। मतलब माइटोसिस होगी ना, तो माइटोसिस में आपको पता है एक सेल से दो सेल बनते हैं। तो जो दो सेल बनते हैं ना, एक सेल को हम लोग कहते हैं ट्यूब सेल कहते हैं, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? जनरेटिव सेल कहते हैं। एक सेल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्यूब सेल कहते हैं। दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल जो कहते हैं। अब जनरेटिव सेल जो है ये मजीद डिवाइड करता है, और डिवाइड करके क्या बना लेता है? दो स्पम बना लेता है। क्या बना लेता है? दो स्पम बना लेता है। और ट्यूब सेल जो है ना, ये वैसे ही रहता है, इसका काम होता है ट्यूब बनाना, जो हम लोग जो है वो इंशाल्लाह पोलिनेशन के टॉपिक में जो है वो आकर देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ बेटे, इस टॉपिक को जरा देखें। एक फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक जो है इसका क्या आ जाता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आ जाती है। अब एक ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल वो जगह है जहां पर क्या मौजूद होते हैं? माइक्रो स्पोर मदर सेल्स होते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है बेसिकली, एक सेल जो है ना, इसके अंदर जो है वो मियोसिस होगी, और मियोसिस के नतीजे में चार सेल्स बन जाएंगे। वो चार के अंदर से तीन जो है वो खत्म हो जाते हैं,
डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही बच जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेगा स्पोर कह रहे होते हैं। अब जो है वो एक मेगा स्पोर को अगर देखें तो एक मेगा स्पोर जो है वो उसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी रिपीटिव जो है वो माइटोसिस होती है, जिसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर जो है वो 8 बेसिकली न्यूक्लियाई बन जाते हैं। उन 8 न्यूक्लियाई में से दो एक दूसरे के साथ फ्यूज करके क्या बना लेते हैं, फ्यूजन न्यूक्लियस। एक क्या बना लेता है, एग। और 5 जो है वो वैसे ही नॉन फंक्शनल होते हैं, वैसे के वैसे जाया हो जाते हैं। मतलब एट द एंड अगर हम लोग देखते हैं फीमेल के मिटोफाइट को, तो उसके ओव्यूल के अंदर हमें जो है वो सिर्फ क्या मिलता है, एक एग होता है, और साथ में जो है वो दूसरा दूसरा क्या होता है, फ्यूजन न्यूक्लियस होता है। इसी तरीके से फीमेल के मीटोफाइट को अगर हम लोग जिक्र मेल के मीटोफाइट का अगर हम लोग जिक्र करते हैं, तो मेल के मीटोफाइट के अंदर क्या होते हैं, बेसिकली बहुत सारे एंथर्स होते हैं। अब देखो, एक एंथर होता है और उसके अंदर बहुत सारे जो है वो पोलन ग्रेन्स होते हैं, एक दो तीन चार ऐसे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। पोलन ग्रेन को मैंने आपको खोल के दिखाया, तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या थे, बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल पड़े हुए थे, मतलब ऐसे सेल्स पड़े हुए थे जिससे फ्यूचर में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब एक जो है वो, ये क्या है बेसिकली, ये सारा हम लोगों ने क्या बनाया हुआ है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया हुआ है। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या बनेंगे, बहुत सारे माइक्रोस्पोर। तो एक माइक्रोस्पोर यहाँ पे आपको दिखाया है, एक माइक्रोस्पोर के अंदर जो है वो क्या होते हैं, बेसिकली सेल डिवीजन से, माइटोसिस से दो न्यूक्लियाई बनते हैं। एक को हम लोग जनरेटिव सेल कह रहे होते हैं, दूसरे को ट्यूब सेल कह रहे होते हैं। अब जनरेटिव सेल फ्यूचर में जाके डिवाइड करके दो स्पर्म बना लेता है, और जो है वो ट्यूब सेल के अंदर क्या बन जाते हैं बेटे, जो है वो आगे जाके जो है वो इसने ट्यूब बनानी होती है। मतलब अगर लास्ट पे मैं बात करूं तो एक माइक्रोस्पोर के अंदर क्या है, दो स्पर्म्स पड़े हुए हैं, और एक क्या पड़ा हुआ है, ट्यूब सेल पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सके।